रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद उत्तर कोरिया की यात्रा पर पहुंचे। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक दोनों देश वॉशिंगटन के साथ बढ़ते टकराव के मद्देनजर अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों को दूर करने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। हमारी आज की यह रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं उत्तर कोरिया के लिए पुतिन का यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पुतिन का प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने स्वागत किया। पुतिन 24 वर्षों में उत्तर कोरिया की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में उनकी सैन्य कार्रवाइयों के लिए देश के दृढ़ समर्थन की सराहना की। ये उत्तर भारत कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन द्वारा सितंबर 2023 में पुतिन को निमंत्रण दिए जाने के बाद हो रही है। उत्तर कोरिया पूरी दुनिया से अलग थलग रहने वाला देश है, जहां पुतिन 24 सालों में पहली बार गए हैं। यहां विदेशी नेता ना के बराबर देखने को मिलते हैं। ऐसे में पुतिन की कोरिया यात्रा खुद कोरिया के लिए एक बड़ा इवेंट था, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां की गई थी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एयरपोर्ट पर बड़े बड़े रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। किम रेड कारपेट पर खड़े होकर पुतिन का इंतजार करते दिख रहे हैं। जैसे ही पुतिन अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, किम आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाते हैं और फिर दोनों नेता बड़ी ही गर्मजोशी से गले मिलते दिखते हैं। दोनों नेता कुछ देर रुककर बातचीत करते हैं और पुतिन एक बार फिर किम को गले लगाते हैं, जिसके बाद किम उन्हें चलने का इशारा करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पुतिन की ये यात्रा हथियार समझौते के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सड़कों को पुतिन और रूसी झंडों के चित्रों से सजाया गया है। एक इमारत पर एक बैनर में कहा गया था, हम रूसी संघ के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। पुतिन ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया व्यापार और भुगतान प्रणाली विकसित करेंगे जो पश्चिम द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। इससे दोनों देशों को हर आयाम में लाभ होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश न्याय, संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में बाधा डालने में पश्चिमी कोशिशों का मजबूती से विरोध करना जारी रखेंगे। पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब कोरिया यूक्रेन में रूस के युद्ध को जारी रखने के लिए जरूरी हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। बदले में रूस उसे आर्थिक सहायता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, जिसे लेकर डर है कि किम उसे अपने परमाणु कार्यक्रम में इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने भी सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उशाकोव ने उत्तर कोरिया की अपनी यात्रा पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोनों नेता एक नई रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की रणनीति बना रहे हैं। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर एशिया में अधिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, नया समझौता मॉस्को और प्योंगयांग के बीच हस्ताक्षरित दस्तावेजों की जगह लेगा। उत्तर कोरिया पर परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। पुतिन ने कहा कि दोनों देश पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा में भी अपने सहयोग को बढ़ाएंगे। उनके विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार पुतिन के साथ उप प्रधानमंत्री डेनिस मंट्रुरोव, रक्षा मंत्री आंद्रेय बेलोसोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित कई शीर्ष अधिकारी भी उत्तर कोरिया के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर एक समझौता भी शामिल हो सकता है। अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का कहना है कि साल 2019 में पुतिन और किम की रूस में पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों देशों के सैन्य और आर्थिक संबंध तेजी से बढ़े हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर कोरिया यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए रूस को हथियार और गोला बारूद मुहैया करा रहा है, लेकिन रूस और उत्तर कोरिया दोनों ही देश इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।